हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नॉलेज विद। तो फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग अपडेट्स में तो फ्रेंड्स पहली अपडेट है एडेड माध्यमिक विद्यालयों से मांगे गए लिपिकों की भर्ती के प्रस्ताव। आज से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। पीईटी में 50% अंक जरूरी होगा। प्रदेश के शासकीय सहायता पर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त कनिष्ठ लिपिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रबंधकों से रिक्त पदों का प्रस्ताव डीआईओएस को 24 सितंबर तक उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पीईटी में कम से कम 50% अंक प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सरिता तिवारी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के तहत संस्था द्वारा 24 सितंबर तक प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण कर डीआईओएस उसे निदेशालय भेजेंगे। इसके बाद निदेशालय में परीक्षण के बाद जिला विद्यालय निरीक्षकों को रिक्त पद भरे जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए जारी विज्ञापन में आवेदन के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा। साथ ही विज्ञापन में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपलब्ध ईमेल भी शामिल होगा। पद विज्ञापन व आवेदन के बाद भर्ती की अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएंगी। 16 जनवरी तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। एडेड माध्यमिक विद्यालय में लिपिक श्रेणी के 76 पदों पर अब ऑफलाइन ही भर्ती की जाएगी। शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न कराए जाने के प्रस्ताव को तकनीकी रीते बताते हुए नामंजूर कर दिया है। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 16 जनवरी 2023 तक का समय दिया गया है। पूर्व में यह प्रक्रिया 16 दिसंबर तक पूरी की जानी थी। विशेष सचिव एसपी सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि शासन ने ऑफलाइन भर्ती का अनुमोदन मिला है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट में राजकीय विद्यालयों में होगी 7,471 शिक्षकों की भर्ती। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एलटी भर्ती की प्रतीक्षा करे प्रतियोगियों के लिए यह खुश करने वाली खबर है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। कुल 7,471 पदों का अधियाचन भेजा गया है, जिसमें प्रवक्ता संवर्ग में 2,215 और सहायक अध्यापक एलटी संवर्ग में 5,256 पद हैं। यह सभी पद महिला और पुरुष दोनों श्रेणी के हैं। इसमें कुछ विषयों में अर्हता का विवाद है, जिसमें से अधिकांश हल किए जा चुके हैं। शेष विषयों में कार्रवाई जारी रही है। प्रदेश में पुरुष और महिला दोनों संवर्गों को मिलाकर प्रदेश भर में सहायक अध्यापक के 19,300 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 12,294 कार्यरत हैं। रिक्त पदों की संख्या 7,006 है। उप शिक्षा निदेशक एमबी सिंह के मुताबिक रिक्त पदों के सापेक्ष 5,256 पद के लिए अधियाचन जिलों से प्राप्त हुआ है। इसी तरह प्रवक्ता के 9,463 पद स्वीकृत, जिसमें 4,134 पदों पर प्रवक्ता नियुक्त हैं। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में 5,129 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता संवर्ग में 2,215 पदों पर अधियाचन निदेशालय को प्राप्त हुआ है। भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए अधियाचित पदों को लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। इसमें अर्हता को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक्ट 1993 और एनसीटी एक्ट 2001 में थोड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षा एक्ट के अनुसार एलटी वर्ग में हिंदी विषय के लिए स्नातक में हिंदी और इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय होना चाहिए, जबकि एनसीटी एक्ट के मुताबिक स्नातक में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। इसी तरह कुछ और विषयों में अर्हता को लेकर विवाद है, जिसमें से अधिकांश को सुलझा लिया गया है और कुछ में कार्रवाई चल रही है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। सीधे प्रवेश की प्रतीक्षा में डीएलएड प्रशिक्षण रुका। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा में एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2022 प्रशिक्षण के लिए रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश की अनुमति की प्रतीक्षा में शिक्षण सत्र 14 सितंबर से शुरू नहीं हो सका। 2 चरण में मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के बाद प्रदेश भर में 1,80,208 सीटें रिक्त कराई गई हैं। कुल सीटों के सापेक्ष 45,153 अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, और लेकिन प्रवेश इससे भी कम हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण संस्थानों को सीधे प्रवेश लेने की अनुमति का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सर्वेक्षण नियामक अधिकारी पीएनपी कार्यालय से भेजा गया है, लेकिन प्रशासन से अभी अनुमति नहीं मिली है। प्रशिक्षण संस्थान डायर तक में 1765 सीटें 2 चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद रिक्त हैं। इसमें निजी कॉलेजों को भी रिक्त सीटों को जोड़ने पर आंकड़ा 2.25 लाख से ज़्यादा है। प्रदेश के 66 डायर और वाराणसी के 1 सीटी कॉलेज और 30,086 कॉलेजों में कुल 2,27,126 सीटें हैं। मेरिट क्रम पर उन अभ्यर्थियों ने प्रवेश नहीं लिया है। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि शासन से अनुमति मिलने पर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कराया जाएगा। जारी कार्यक्रम के मुताबिक 14 से शुरू होना था शिक्षण सत्र। रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश को अभी शासन से नहीं मिली अनुमति। 1765 सीटें 2 चरण की प्रक्रिया के बाद भी रिक्त। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट में एपीएस भर्ती की मांग को लेकर सोमवार को ज्ञापन देने पहुंचे प्रतियोगी छात्र। एपीएस भर्ती शुरू करने पर अड़े छात्र और प्रदर्शन। अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी अध्यक्ष संजय सीनियर से मुलाकात करने की मांग कर रहे थे, लेकिन अनुमति नहीं मिली। फिर अभ्यर्थियों ने सचिव से मिलने की मांग की। काफ़ी इंतजार के बाद सचिव आलोक कुमार ने दीपक कुशवाहा, मेहताब आलम एवं इश्तियाक से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने कहा कि 10 वर्षों से आयोग ने एपीएस भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला है, जबकि आयोग को 305 पदों का अधियाचन भी प्राप्त है। सचिवालय प्रशासन ने आरटीई के जवाब में यह बताया कि सचिवालय प्रशासन में वर्तमान में अपन निजी सचिव के पद के 493 पद रिक्त हैं, जिसमें से 271 पद सचिवालय प्रशासन के और 22 पद लोक सेवा आयोग एवं 11 पद राजस्व परिषद के हैं, जबकि शेष 12 पदों पर वर्ष 2013 की भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है। अभ्यर्थियों का कहना था कि आयोग जानबूझकर भर्ती जारी नहीं कर रहा।
अभ्यर्थी ने बताया कि कंप्यूटर प्रमाण पत्र की शैक्षणिक अर्हता ट्रिपल-सी के समकक्ष में वर्ष 2018 में शासनादेश भी जारी किया हुआ है। अगर किसी के पास ट्रिपल-सी या उससे ऊंची डिग्री में कंप्यूटर का कोई प्रमाण पत्र है तो ऐसे लोग भर्ती के लिए पात्र हैं। भर्ती के निजाम में कई अभ्यर्थी ओवरएज भी हो चुके हैं। इस पर सचिव ने आश्वासन दिया कि 20 दिनों में उन्हें इस पर अपडेट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों ये अपडेट्स आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल नॉलेज विद अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट मैं डेली आपके लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।